जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, जिसके कद के बराबर तुम्हारा कद नहीं, जिसके मनसब के बराबर तुम्हारा मनसब नहीं, जिसकी दस्तार के बराबर तुम्हारी दस्तार नहीं, अगर तुम उसके बराबर नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसमें ऐब तलाशने लगो। क्यों? क्योंकि जब कोई ये काम करेगा तो वो इल्म की नुमाइंदगी नहीं, जहालत की नुमाइंदगी करेगा। वो जाहिल है जो ये काम अंजाम देता है। इल्म जवाब लाता है, इल्म दलील पेश करता है। इल्म की वजह से कभी भी शख्सियतें डैमेज नहीं होती, इल्म की वजह से कहीं भी बिगाड़ नहीं पैदा होता, इल्म की वजह से तनाफुर नहीं आता, इल्म की वजह से उस्र नहीं आता, इल्म की वजह से अल्लाहु अकबर रोशनी आती है। बेशक बेशक। इल्म की वजह से सुधार आता है। क्या बात है। इल्म की वजह से मोहब्बत आती है। बहुत अच्छी। इल्म की वजह से उजाला आता है। इल्म इंसान को कामयाब करता है, स्पेस फराहम करता है जी। इल्म हमें तंग नजर नहीं बनाता है, इल्म हमें मायूस नहीं करता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि इल्म अगर किसी के अंदर आता है तो उसकी फिक्र बड़ी होती है। अब इस वक्त फिक्र के बड़े होने का मामला यह है कि अगर मैं इस पर कोई बात करूं तो मुझे कहते हुए डर लगता है कि कहीं कोई ये ना समझे कि मैं कौन सी फिक्र की बुलंदी की बात कर रहा हूं। मैं उस फिक्र की बुलंदी की बात नहीं कर रहा हूं कि इतनी मफाहमत हो कि पता चला बदी से मफाहमत हो जाए फिक्र की बुलंदी के बदले में। ये नहीं कहना चाहता, अर्ज ये करना चाहता हूं कि इल्म आपको वसअत नजर देता है। इस बात को समझिए, गौर कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी तरजीहात के मुकाबले में किसी और की तरजीहात कुछ और हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी फिक्र के मुकाबले में किसी और की फिक्र कुछ और हो। आप उसको उस वक्त तक बर्दाश्त करें जब तक के उसका कोई कौल, उसका कोई रुझान, उसकी तरजीहात शरीयत से मुतसादिम ना हो जाए। इस बात का ख्याल कौन करेगा? उलमा करेंगे। यह हमें किसने सिखाया? हमारे अकाबरीन ने सिखाया। यह हमें किसने सिखाया? यह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने सिखाया। यह हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी ने सिखाया। ये उन्हीं का नजरिया है, उन्होंने सिखाया। अल्लाहु अकबर। लेकिन हां, जब आप ये जान लेते हैं, समझ जाते हैं कि अब ये बंदा उस मरहले पर पहुंच गया है, उस जगह पहुंच गया है, अब कोई खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम की मंजिल पर फायज हो जाए तो फिर उसके बारे में तो हम कुछ बात नहीं कर सकते। फिर उसके लिए पैगाम वही है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन इस वक्त जो मिजाज तलबा का, फारिगीन का बाज़ औक़ात देखने को मिल रहा है, हो सकता है मेरी राय से सब मुत्तफिक ना हो, मुझसे बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, लेकिन बात कहने में तो कोई हरज नहीं, आखिर में इस्लाह ही हो जाएगी। वो क्या कंडीशन ये है कि एक आलिम दूसरे आलिम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये एक हकीकी बात है। इससे पता चलता है कि इल्म उसके दिमाग में गर्चे आ गया हो, उसके दिल में नहीं आया है। क्योंकि जब इल्म दिल में आता है तो अदम बर्दाश्त का माहौल नहीं बनता। जब इल्म दिल में आता है तो यह माहौल नहीं बनता कि एक दूसरे की दस्तारें नोची जाएं। यह माहौल क्रिएट नहीं होता कि एक दूसरे के नाम पर तबर्रे पढ़े जाएं। इल्म कभी इस बात की तरफ राग़िब नहीं करता। इल्म हमें किस बात की तरफ ले जाता है? इल्म हमें क्या सिखाता है? आओ पूछें हजरत इमाम आजम से, आइए पूछिए हजरत इमाम शाफई से, आइए पूछिए हजरत इमाम मालिक से, इल्म हमें क्या सिखाता है? इल्म हमें किस दीन का फहम। ये एक ऐसी चीज है कि आप भी दुआ किया करें
यहाँ बड़े उलमा बैठे, उन सब से भी गुजारिश है कि वो हमारे हक में भी, तलबा के हक में भी दुआ फरमाए कि अल्लाह हमें भी दीन का फहम अता फरमाए। वो क्या है दीन? हुजूर ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, तुम वो लोग हो जो दीन तुम में समझने वाले ज्यादा हैं और समझाने वाले कम हैं। ये हदीस पाक है ना। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम में दीन को समझने वाले ज्यादा हैं और दीन को समझाने वाले कम हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा जिसमें दीन को समझने वाले कम होंगे और दीन को समझाने वाले ज्यादा होंगे। जो खुद दीन को न समझ सका वो कैसे लोगों को दीन समझाएगा? जिसने कभी उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना की तफसीर नहीं पढ़ी, वो कैसे लोगों को दीन समझाएगा? जिसे तबलीग का तरीका कार पता नहीं, जिसे पता नहीं कि तबलीग में जबान से ज्यादा किरदार की जरूरत है या नहीं, वो कैसे लोगों को दीन समझाएगा? इसलिए हमारे बुजुर्गों ने दर्स दिया कि जब तुम दीन को मदरसों में समझ लो तो फिर खानकाहों में आओ ताकि तुम्हारे दिमाग के दीन को तुम्हारे दिल में डाला जा सके। क्या बात है हजरत। और आप कहेंगे कि जब मैंने 8 साल मदरसे में पढ़ा है, तलबा की तवज्जो है, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, 8 साल हमने मदरसे में पढ़ा है, फिर अब हम खानकाह के चक्कर क्यों लगाएं? जितनी खराबियां हमारे मुआशरे में पैदा हो रही हैं, ये बात काबिल गौर है। हम में जो इस वक्त मुबल्लिगीन हैं, दीन को फैलाने वाले हैं, खुदा की कसम उनको सबसे ज्यादा जरूरत है शेख कामिल की। अवाम से ज्यादा अगर किसी को पीर की जरूरत है शेख की, तो वो उलमा को है। पीर की जरूरत चंद दिन मदरसे में पढ़ने के बाद लोग ये समझते हैं कि हमें पीर की क्या जरूरत है, हमें शेख की क्या जरूरत है। पीर की जरूरत हुजूर गरीब नवाज को भी है, पीर की जरूरत हुजूर महबूब इलाही को भी है, पीर की जरूरत हुजूर बाबा फरीद को भी। आप कहेंगे आपने सूफिया के नाम लिए, आओ अगर तुम इन्हें सिर्फ सूफिया समझते हो तो मैं इस वक्त इस पर कोई कलाम नहीं करता, लेकिन जिन्हें तुम उलमा समझते हो, जबकि वो सिर्फ उलमा नहीं, वो भी सूफी हैं, तो उन्हीं की मिसाल लो कि पीर की जरूरत हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को भी है, पीर की जरूरत हजरत रूमी को भी है, पीर की जरूरत हजरत फखरुद्दीन राजी को भी है। कैसी जरूरत है, कैसी जरूरत है। कभी आप शरह जामी तो सभी पढ़कर आए होंगे, कभी इमाम रूमी को भी पढ़ें कि उन्होंने क्या खानकाहों से क्या लिया है, पढ़ें कि उनका दिल जो इल्म उनके पास आया उस इल्म के इस्तेमाल का तरीका किसने सिखाया है। अल्लाहु अकबर। पढ़ें तो पता चलेगा। वो कहते गोयम से कमाले तुझे गौसुस सकलैना, महबूब खुदा इब्ने हसन आले हुसैना, सरदर कदमत जुमला निहादन बगुफ्तन तल्लाह लक़द आसरा कल्लाहु अलैना। ये जामी है। इसलिए तलबा को ज्यादा जरूरत है कि वो मशाइख की तरफ रुजू करें। और आप देखें कि जिसका अकीदा ठीक हो, जो तफजीली ना हो, जो सहाबा किराम के बारे में कोई बदगुमानी ना रखता हो, ऐसा शेख जिसका अकीदा भी ठीक हो, अमल भी ठीक हो, उसकी तरफ रुजू करें, उसकी तरफ आए। और खानकाहों को, जो अहले सुन्नत वल जमात की खानकाहें हैं, उनको एतबार की नजर से देखें, वकार की नजर से देखें, उनके तकद्दुस को पामाल न करें। याद रखिए, अगर किसी खानकाह का एक शख्स गुमराह भी हो जाए, किसी खानकाह का एक फर्द अल्लाहु अकबर गुमराह भी हो जाए, उससे उस खानकाह का तकद्दुस पामाल नहीं होता, वहां के बुजुर्गों पर कोई हर्फ नहीं आता। यह बात हमें गौर करना होगा, देखना होगा। यह जरूरी है कि हम इल्म को अपने दिल में जगह दें। अल्लाहु अकबर। जब हम इल्म हासिल करते हैं तो फिर हमारे दिल से हसद निकल जाता है, बिल्कुल। हम जवाब की शक्ल पैदा करने लग जाते हैं, फिर हम जो है वो ऐब निकालने की कोशिश नहीं करते। जाहिलों ने ये काम किया कि ऐब निकाले,
और 3 लफ्ज उन्होंने कुरान से निकाल लिए हैं। आप सब जलालैन पढ़ के आए होंगे, उन्होंने निकाल लिए हैं। वो क्या है? एक कुरान में एक लफ्ज है उजाब, कुब्बार और हुजुआ। ये 3 लफ्ज निकाल लिए कि ये फसी नहीं, फसाद से गिरे हुए, इसलिए ये अल्लाह का कलाम नहीं। उन्होंने ये एतराज किया। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फैसला कौन करेगा? कहा फैसला जो हमारा सबसे बड़ा फसी है वो करेगा। उसको बुलाया कि तुम फैसला करो कि ये लफ्ज क्या ये फसी नहीं है? अल्लाह अकबर। वो पहाड़ों में रहता था ताकि उसकी लैंग्वेज में कोई फर्क वाक़ई ना हो जाए, उसकी जबान खराब ना हो जाए। कोई 100 साल से ज्यादा का खुर्राट बूढ़ा, उसे बुलाया। उसे नहीं पता था मुझे किस लिए बुलाया है। और जब उसे बुलाया तो अल्लाह अकबर, जब वो बैठने लगा तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहां मत बैठो, यहां बैठ जाओ। जब वो यहां बैठने लगा हुजूर ने फरमाया नहीं यहां बैठ जाओ। वहां बैठने लगा, फरमाया मेरे सामने बैठ जाओ। वो गुस्से में आ गया और उसने कहा अंता रजुलुन उजाब, आप अजब आदमी हैं। अना शैखुन कुबार, मैं बूढ़ा आदमी हूं। अतत्तखिज़ूनी माइया हुज़वा, आप मेरे साथ क्या मजाक लगा रखा है? हुजूर ने फरमाया तुम इतने बड़े फसी हो, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हो, ये तो फसी नहीं। फरमाया ये फसाद से गिरे हुए हैं, ये तो सबसे ज्यादा फसी अल्फाज हैं। फैसला हो गया। उन्होंने जिसको बुलाया था उसने खुद वो लफ्ज इस्तेमाल किया। अर्ज ये करना चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि जो चीज मिन जानिबिल्लाह है उसका जवाब नहीं, बेशक उसका जवाब नहीं। वो कुरान आपको मिला है, उस कुरान को आपने पढ़ा है, उस पर आपने मेहनत की है, कोशिश की है उसे समझने की। इन 8 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर अगर आपने कुरान को समझने की कोशिश की है तो खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, आप कुरान की तरफ अभी भी मुतवज्जो रहें और आगे उसके मानी और मफाहीम पर गौर करें, तवज्जो करें उसकी तरफ। ये एक ऐसी चीज है दस्तार बंदी, जिसके बाद बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि अब हम आलिम हो गए तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर हम किसी मस्जिद के इमाम हुए, हम किसी मदरसे के मुदर्रिस हुए, तो हमें लगता है कि अब हमें आगे पढ़ने की जरूरत क्या है, ये तो पढ़ाने का टाइम है। नहीं, आप इस बात पर गौर करें। ये तो आपने ये सीखा है कि पढ़ना कैसे है। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप कितना पढ़ते हैं, आगे आपकी मर्जी है आप कहां तक जाते हैं। अल्लाह ने आपको जो सलाहियत अता फरमाई है, आपको जो जहन दिया है, वो दुनिया की किसी कौम को नहीं दिया। जो मदरसे के तलबा को स्पेशली, लोग कहते हैं कि यहूदियों का दिमाग गॉड गिफ्टेड है, लोग कहते हैं यहूदियों का, जूइस का दिमाग गॉड गिफ्टेड है। ये ठीक बात है कि उनके पास दिमाग है, लेकिन मैं कहता हूं मदरसे के तलबा को अल्लाह ने जो जहन अता फरमाया है वो किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। जो जहन अल्लाह ने आपको दिया है, आप तवज्जो तो करें, अपनी सलाहियत को पहचानने की कोशिश तो करें। खुदा की कसम, आपका ये मनसब नहीं कि 8 साल पढ़ने के बाद आप एक दूसरे की दस्तारें नोचें। ये आपका मनसब नहीं कि आप मेंबर पर बरसरे मेंबर एक दूसरे के गिरबान पकड़ें। नहीं, ये भी जरूरी नहीं कि 8 साल पढ़ने के बाद हर तालिब इल्म किसी मस्जिद का इमाम ही हो। ये भी जरूरी नहीं कि 8 साल पढ़ने के बाद हर बच्चा किसी मदरसे का मुदर्रिस ही हो। मैं मसनदे तदरीस और जो है वो मुसल्ले इमामत की कोई बेअत भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं तलबा की तवज्जो इस बात की तरफ चाहता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें जो दिमाग दिया है, अगर तुम जरा सा मेहनत करो तो दुनिया की दूसरी कौमों के लोग जहां जहां खड़े हैं तुम उनसे कहीं आगे नजर आओगे, तुम उनसे कहीं आगे खड़े दिखाई। बेशक बेशक, अच्छा अल्लाह ने दिमाग आपको दिया, बहुत अच्छा पैगाम, आपको जहन दिया है। आपके पास ये सलाह, ये IAS PCS के एग्जाम, ये नीट की क्वालिफिकेशन आप देखें, IAS का इम्तिहान हो या आप मेडिकल लाइन में चले जाएं, या आप अगर तालीमी दुनिया की तरफ MPhil करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, आपको जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, LLB करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मदरसे से निकलने के बाद उसके दरवाजे आप पर बंद हैं।
ये बात हम अपने बुजुर्गों के सामने नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि मदरसे ही का बच्चा क्यों आगे ये काम करे। लेकिन कुछ हमारे अहबाब होंगे जो मेरी इस बात की तायीद करेंगे। कितनी जरूरत है चौराहे पे खड़ा हुआ एक इंसान जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो लोगों से रिश्वत ले रहा है। थाने में बैठकर अगर कोई अपनी कौम के साथ दूसरी कौमों के साथ गद्दारी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, क्या ही खूबसूरत मंजर होगा कि मदरसे से निकलने वाला एक तालिब इल्म जो आलिम भी हो और अपने थाने का इंचार्ज भी हो। क्या खूबसूरत मंजर होगा कि एक तालिब इल्म जिसने अल्लाहु अकबर बुखारी भी पढ़ी है और वो आपके शहर का आर्किटेक्ट भी है। क्या खूबसूरत मंजर होगा कि एक तालिब इल्म जो मदरसे से कुरान पढ़कर आया है, तफसीर पढ़कर आया है और वो आपकी अदालत का वकील भी है, चीफ जस्टिस भी है। कितना खूबसूरत मंजर होगा। और हमारी तारीख रोशन है अगर आप पलट कर देखें। मदरसे के तलबा के लिए ये काम टफ नहीं, मुश्किल नहीं। जो बच्चा सिराजी के मसले हल करके आया हो, जो कुतबी में अपना सर पटक कर आया हो, मीर कुतबी में, उसके लिए आईएएस का एग्जाम क्लियर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाहु अकबर, जिसने जो है वो अदब की टफ से टफ किताबों को झेला हो, समझा हो, तरकीबें की हो, उसको महफूज किया हो, उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुसीबत वाला काम नहीं। अगर वो चंद कदम आगे बढ़े तो दुनिया पीछे खड़ी नजर आएगी, वो आगे खड़ा नजर आएगा, वो साबित करेगा। इसलिए अजीज तलबा, उम्मत आपकी तरफ देख रही है। मैं तो शायद वो फन्ने खिताबत में नहीं दिखा सकूं और मैं दिखाना भी नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आजकल जलसों के अंदर, खास तौर पर ये मौसम है दस्तार बंदी का, हर दूसरे दिन जो जलसे हैं वो दस्तार बंदी के हैं। तलबा आपकी तरफ ये उम्मत देख रही है, आप ही सहारा हैं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अगर 8 साल पढ़ने के बाद भी आप बदकिरदार हो गए, अगर 10 साल मेहनत करने के बाद भी आप नमाजी ना बन सके, अगर 10 साल पढ़ने के बाद भी आपका दिल हसद से, बुग़्ज़ से, इनाद से, कीने से साफ नहीं हो सका, शहवात का खात्मा नहीं हो सका, तो आपकी मेहनत भी बर्बाद गई, उम्मत की आस भी टूट गई। इसलिए अगर आप किसी को नहीं देखते, इस उम्मत की तरफ देखिए। आपको जो सलाहियत मिली है, अगर आप एक कदम आगे बढ़ें, अल्लाह ने आपके अंदर वो पावर रखा है कि दुनिया की किसी कौम के लोग, बल्कि किसी उम्मत के अफराद के अंदर वो ताकत नहीं जो इस उम्मत के रिजाल के अंदर है। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी तफसीर मजहरी के अंदर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि इसी आयत के ज़ैल में फरमाया, रजालो हाज़िहिल उम्मत अक्सरो इरशादन व अक़वा तासीरन फिन्नासे बिल जज़्बे इलल्लाह सुब्हानहु व तआला। फरमाया इस उम्मत के रजाल लोगों को अल्लाह की तरफ खींचने में जितने कवी हैं, किसी उम्मत के रजाल इतने कवी नहीं हैं। जो जज्बा, जो सेहत इस उम्मत के मर्दाने खुदा में है, वो दूसरी उम्मतों के औलिया में नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दलील दूं, दलील लीजिए। एक अकेला बंदा हिंद की सरजमीन पर कदम रखे तो 90 लाख लोगों को अपनी तरफ खींच ले। ये बात किसी और उम्मत में भी मिलती हो तो मुझे बताओ। गौसे आजम की एक महफिल में, एक तकरीर पर 50-50 हजार यहूदी ईमान लाए। ये बात कहीं और भी तुम्हें मिलती हो तो मुझे बताओ। बेशक बेशक। आप इसी उम्मत के अफराद हैं। अगर आप मेहनत कर लें, कोशिश कर लें और ये सोच लें कि हमें लोगों को अपनी तरफ लाना है, ये काम मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आपको किरदार पर काम करना होगा जी, किरदार पर काम करना होगा। किरदार उस वक्त तक नहीं संवरता जब तक के इल्म वाले को वो क्या कहा,
अल्लाह अकबर अल्लामा रूमी ने मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। ये हकीकी बात है, ये हकीकी बात है कि आपको अपने असातिज़ा में से, अपने शेख में से, अपने मुदर्रिसीन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, किसी पीरे कामिल का इंतखाब करना होगा। देखना होगा कि जहां आपके कल्ब की सफाई हो सके, आपकी तरबियत हो सके, आप समझ सकें कि दीन में आगे कैसे फैलाना है। ये एक जरूरी काम है, बहुत अहम काम है। अगर हम इसको सीख लें, जान जाएं कि हमें कैसे तबलीग दीन करनी है, तो हमारे मसले हल हो सकते हैं, हमारे मामलात सही हो सकते हैं। उम्मत आपकी तरफ देख रही है, उसकी निगाह आपकी तरफ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब भी उम्मत मुसीबत में आई है, मैं कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की कोई तरदीद नहीं कर रहा हूं, उनकी कोई हतक नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक जरूरी बात है जो मैं करना चाहता हूं तलबा की मौजूदगी में। वो क्या कि उम्मत जब जब मुसीबत में आती है, कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा उम्मत का हाथ नहीं पकड़ेगा, किसी कॉलेज का बच्चा उम्मत का हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर उम्मत को अंधेरों से निकालने में कोई जमात सबसे ज्यादा कारगर है और अल्लाह अकबर सबसे ज्यादा कवी है, सबसे ज्यादा मुअस्सिर है, तो वो मदरसे के तलबा की जमात है, मदरसे से निकलने वाले उलमा की जमात। बेशक बेशक हक है, बेशक। तारीख पढ़कर देखें जी। आज यहाँ अवाम बैठी है, पता नहीं वो मेरी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं या नहीं। मैं तो दो चार लोगों को नजर में, ये तलबा को नजर में रख के गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप भी समझे, आपके लिए भी ये बात कहता हूँ। आज आप इन मदरसे के बच्चों को हक़ारत की नजर से देख सकते हैं, देख सकते हैं। मैं भी ये बात कहता हूँ कभी कभी कि सबकी पोजीशन बदल गई, सबकी दुनिया बदल गई, सबके अहवाल बदल गए। साइकिल से चलने वाले लोग प्लेन से चलने लगे, झोपड़ियों में रहने वाले महलों में रहने लगे। लेकिन मदरसे के तलबा पर जब नजर जाती है तो ये बात वाकई काबिल गौर है। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? मैं इस बात को महसूस करता हूं। इनकी जो कंडीशन कल थी वो कंडीशन आज भी है। क्यों है? किस बुनियाद पर है? आज आपको ये माज़अल्लाह कोई हकीर नजर आते हैं, फटी हुई लुंगी पहनने वाले, फटी हुई टोपियां पहनने वाले, जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पर कोई असरी इल्म से कोई बाकायदा तौर पर आरास्ता नहीं भी है। आप इन्हें कमजोर समझते हैं, आप इन्हें हकीर समझते हैं। अगर ये बात याद रखिए, आप जब मुसीबत में आएंगे, उम्मत इज्तिमाई तौर पर जब किसी नरगे में जाएगी, इसको निकालने के लिए कौन आगे आएगा? कौन आगे बढ़ेगा? किसके पास ये तासीर है? पलट कर देखो 1400 साल 1300 साल की हिस्ट्री को, तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे अमल पर जब भी अलगार हुई, तुम्हारे अकीदे को जब खराब किया गया, या तुम्हारी जिंदगी को खराब किया गया, तुम्हारे शहरों को तुमसे लूटा गया, उम्मत पर कोई भी मुसीबत का वक्त हो, अगर उम्मत की तरफ से लड़ने वालों की पहली सफ देखोगे तो उसमें किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं मिलेगा, मदरसे का बच्चा मिलेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, सय्यद आदिल साहिब क़िबला। उसमें मदरसे के तलबा मिलेंगे, मदरसे का तालिब इल्म। खल्क़े कुरान का फितना उठा, बताओ मोर्चा लेने वाला कौन है? मुतज़िला का फितना उठा, मोर्चा लेने वाला कौन है? राफिजियों से मोर्चा लेने वाले, खारजियों से मोर्चा लेने वाले। अल्लाहु अकबर। मेरे पास वक्त नहीं वरना बताता। ये तो ईमान और अकीदे की बात है। अगर आप देखें बैतुल मुक़द्दस की आजादी में कौन से लोग हैं जो सबसे पहली सफ में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खड़े हैं? आप हैरान होंगे। मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म के मदरसे से फारिग होने वाले हर साल 3000 तलामज़ा की जो है वो तादाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में, उनके लीगल एडवाइजर की शक्ल में, उनकी फौज की सफ़े अव्वल में खड़े होने वाले लोग, उनकी तरफ से लड़ने वाले लोग, वो किसी यूनिवर्सिटी के नहीं, मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म के मदरसे के। क्या बात है! ये दूर की बात है। आप हलाकू खान का जमाना देख लें, देखें जब बगदाद की यूनिवर्सिटी उजाड़ी गई। अल्लाहु अकबर। ये मैं नहीं कहता, गैरों ने लिखा है
कि तन्हा बगदाद के फॉर्मूलाज और मुसलमानों के वो जखीरे जो इल्मी शक्ल में बगदाद में मौजूद थे, जिन्हें दरिया बुर्द कर दिया गया, जला दिया गया, अगर वो आज मुसलमानों के पास मौजूद होते साइंटिफिक एतबार से, ये मेरी अपनी बात नहीं, हमारे उलमा की भी बात नहीं, ये बात तो गैर कहते हैं कि मुसलमान आज वहां उससे कहीं आगे खड़ा होता जहां अमेरिका खड़ा है, ये हकीकी बात है। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में जिन लोगों ने आगे बढ़कर उम्मत का हाथ थामा है वो कौन है? और आगे आओ, पीछे की तारीख नहीं याद है तो ये मुरादाबाद इससे कितना दूर है बरेली का वो शहर, अकीदे पर हमले हो रहे हैं, ईमान पर हमला हो रहा है, अल्लाह की वहदानियत पर तबर्रे पड़े जा रहे थे, नबी की अजमत को चैलेंज किया जा रहा था। इन खानकाह, वो खानकाह वाले जो आला हजरत का नाम लेते हुए मुंह बनाते हैं, उनको भी कभी गौर करना चाहिए, कभी सोचना चाहिए। जो मुफ्ती आजम हिंद का नाम सुनकर जिनके चेहरे के जोग्राफिये बदल जाते हैं, वो कभी इस बात पर गौर करें, बुजुर्गों की मज़ारात के तकद्दुस को जब पामाल किया गया तो वो किसी कॉलेज के बच्चे ने आगे बढ़ के मोर्चा नहीं लिया, बल्कि एक मदरसे के बच्चे ने आगे बढ़ के मोर्चा लिया, जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा सैयद आदिल साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब किबला। ये परेशानी हुई है कम इल्मी की बुनियाद पर, इल्म न होने की बुनियाद पर, कि अपना दिफा करने वाली शख्सियत को अपना दुश्मन समझ बैठे। अरे अगर खानकाह वाले ही आला हजरत के दुश्मन बने तो फिर बचेगा क्या? आला हजरत तो नाम ही उस शख्स का है जो खानकाह की रस्म और रिवायात को दलील की जबान फराहम करता है। खानकाह के दरवाजे पर अहमद रजा का झंडा कल भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर वही उनको न समझ सके, वो क्यों? कम इल्मी की बुनियाद। मुझे अपने शेख का ये जुमला याद आता है कि वो फरमाते कि बहुत सी खानकाह वालों को आला हजरत को पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो उन्हें पढ़ कर तो देखें, कोशिश करके तो देखें। खुदा की कसम, अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है जिसे अगर पढ़ा जाए तो कोई उससे प्यार किए बगैर नहीं रह सकता, कोई उनसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए कि जिसने नबी के इश्क की बहारें लुटाई हों, अल्लाहु अकबर, जिसने मुस्तफा जाने रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद की अजमत पर पहरा दिया, जिसने मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के औलिया की खानकाह गुंबदों मीनार पर पहरा दिया है, उसका नाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी है। लेकिन आज ये कम इल्मी है जिसकी बुनियाद पर लोग तनाफुर का शिकार। बाज ये कहते हैं कि उन्होंने हमारी खानकाही रस्म रिवायात पर ताले लगा दिए, उन्होंने हमसे हमारा सलूक छीन लिया, अल्लाहु अकबर, सजदा करने से रोक दिया, रक्स से रोक दिया। मुझे याद आता है एक खतीब का जुमला है, कॉपी करना चाहता हूं। वो क्या है कि आला हजरत ने हमें इश्क से रोका, मोहब्बत से रोका। मैंने कहा रे, आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तुम कहते हो उन्होंने इश्क से रोका? कहा उन्होंने हमें सरे खम झुकाने से रोक दिया। मैंने कहा आला हजरत कहते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अगर कहीं ये कहा तो कहीं ये भी तो कहा, बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। कैद लगाई बेखुदी की, अल्लाहु अकबर। बल्कि उन्होंने तो एक ऐसा तरीका दिया, खुदा की कसम, इश्क की अदायगी का। कहा आशिकों, तुम्हारा भी दिल चाहता है कि नबी को सजदा करें, और सहाबा का भी दिल चाहता था। सहाबा ने भी कहा या रसूल अल्लाह, जानवर आपको सजदा करते, हमें इजाजत दें। आशिक का दिल चाहता है कि वो अपने महबूब को सजदा करे। मेरे इमाम कहते नहीं, क्या फरमाया, ऐ शौक़ दिल
मगर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। अल्लाह अकबर। ये तरीके किसने बताए हैं? ये आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बताया। लेकिन इल्म ना होने की बुनियाद पर आज जो कंडीशन हमारी बन गई है, हम जो नफरतों का शिकार हैं, वो किस बुनियाद पर हैं? इल्म न होने की बुनियाद। मेरे भाइयों, अर्ज ये करना चाहता हूं कि इल्म हासिल करें, कुरान के इल्म की तरफ आएं, कोशिश करें। आप देखें, मुल्क की जमीन को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, किसने आगे बढ़कर मोर्चा लिया है? आप देखेंगे वो एक मदरसे का तालिब इल्म है, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी कहती है। इसलिए आज भी उम्मत आपकी तरफ देख रही है। ऐ मेरे तलबा, आपको आगे बढ़ना है, आपको कोशिश करना है। आपका मकाम, आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। आप अपनी सलाहियतों को पहचानें, आप देखें कि आप क्या हैं, आपका मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। बादशाहत, हुकूमत, दौलत, ये सारी चीजें आपके कदमों में आएंगी। एक ही उन्वान है इस वक्त इस्लाम का, आपसे एक ही बात का तकाजा है, किरदार किरदार किरदार। इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए किरदार अच्छा करना होगा, हमें अपने अमल पर तवज्जो करनी होगी। आप एक मदरसे की छत्र छाया में बैठे हैं, आपके करीब में बरेली शरीफ है, मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को देखें, हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को देखें। इंसान जितना ज्यादा मुत्तकी होगा, जितना ज्यादा परहेजगार होगा, अल्लाह उसके ज़हन को उतना ही ज्यादा वसी फरमाएगा, उतना ही ज्यादा। लोग तलबा शिकायत करते हैं कि कुव्वत हाफजा अच्छी नहीं। हुजूर मुहद्दिस कबीर का ये फॉर्मूला है, फरमाते हैं कि निगाहों को बेहयाई से बचाओ, कुव्वत हाफजा खुद ब खुद ठीक हो जाए। निगाह बेहयाई से बचे, कुव्वत हाफजा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप नजरों की हिफाजत करके तो देखें, नजरों पर पहरे बैठा कर तो देखें, कुव्वत हाफजा खुद ब खुद कितना दुरुस्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को जो दिमाग है, जो जहन है, वो किसी के पास नहीं। आपको जो सलाहियत है वो किसी के पास नहीं। हाँ, मेरी कौम के लोगों, इन बच्चों का, इन तलबा का ख्याल फरमाएं, इनको देखें। और अगर आप कद्र नहीं करेंगे तो आप हुकूमत का ख्वाब देखना भूल जाएंगे। ये आखिरी बात है। अर्ज करूं या खत्म कर दूं? मुकम्मल कर दूं। वो क्या? हुकूमत का ख्वाब देखना बंद कर दो। अगर आप दीन पढ़ने वाले लोगों की कद्र नहीं कर सकते, उलमा की कद्र नहीं कर सकते। उलमा की कद्र क्या है? जिनको फिक्र थी बादशाहत की कि हुकूमत उनकी नस्लों में आगे चले, उन्होंने उलमा की खिदमत कैसे की। हजरत औरंगजेब का नाम इस वक्त अगर आप किसी जलसे में, महफिल में लें तो खतीब से ज्यादा कमेटी वाले सेंसिटिव हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या ही बोलेंगे। लेकिन बहरहाल मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। और देखो, तारीख तो तारीख होती है ना। शहरों के नाम बदले जा सकते, तारीख तो नहीं बदली जा सकती। तारीख के सफहात नहीं मिटाए जा सकते। हजरत औरंगजेब मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सियालकोट में होते थे। दिल्ली से रोगने बादाम, ये मैंने अपने शेख से सुना है, रोगने बादाम यहां से जाता सियालकोट, कि जब वो मुताला करें तो उनके तलवों के नीचे वो रोगने बादाम रख दिया जाए। कहा वजह? का उसकी तरावट उनके जहन तक पहुंचती रहे, वो मुताला करते रहे। और हर हफ्ते वो रोगने बादाम बदला जाता और वहां से उठकर वो दिल्ली आता। और जब दिल्ली आता तो औरंगजेब, हजरत औरंगजेब कहते कि इस रोगने बादाम से खाना बनाया जाए। वो खाना उनके दस्तरखान पर लगता तो अपने बच्चों से कहते, ऐ मेरे बच्चों, ये एक आलिम दीन के कदमों का धोवन है, इसे खाओ ताकि अल्लाह तुम्हारी नस्लों में हुकूमत बाकी रखे, तुम्हें फिक्र अता फरमाए, तुम्हें ज़हन अता फरमाए।